Hi guys, this is CA Kshitij Gupta and you're watching Wealthy's YouTube channel। दोस्तों एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक वेडनेसडे से शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर फ्राइडे को आरबीआई बड़े ऐलान यहाँ पर कर सकती है और सबसे बड़ा ऐलान जो हो सकता है वो रेपो रेट इंक्रीज करने का किया जा सकता है। अगर आपको पता होगा अभी जो रेपो रेट है इंडिया में वो 4.9% के आसपास चल रही है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद ये जो रेपो रेट है इसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट बेसिकली दोस्तों वो रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा लोन पे देता है। तो अगर ये रेपो रेट बढ़ता है तो इसके साथ साथ सारे रेट्स यहां पर इंक्रीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि जो 4.9% का रेपो रेट अभी चल रहा है प्री कोविड लेवल के पास भी अभी ये नहीं पहुंचा है। प्री कोविड लेवल पे 5.15% के आसपास रेपो रेट हुआ करती थी। तो एस्टिमेट ऐसे लगाए जा रहे हैं कि एटलीस्ट 0.25% से लेकर 0.35% तक ये रेपो रेट इंक्रीज हो सकता है और अगर एक्सट्रीम कुछ मेजर्स होते हैं तो 0.5% तक भी रेपो रेट इंक्रीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट इंक्रीज क्यों किया जाता है। तो देखिए जो अभी इंडिया में करंटली इन्फ्लेशन चल रहा है, स्पेशली अगर हम जून के इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो 7.01% के आसपास इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो गवर्नमेंट उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो ये रेपो रेट है इसको इंक्रीज करने लगता है। रेपो रेट इंक्रीज होने से जो आम आदमी है उसके पास जो पैसा है वो कम होने लगता है, यानी कि आपको जो लोन है वो ज्यादा रेट पे मिलता है। तो आपका जो पैसे की कीमत है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होने लगती है और जैसे ही आपकी परचेजिंग पावर कम होती है आपकी चीजों की डिमांड कम होने लगती है और जैसे ही डिमांड कम होती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है। तो टारगेट जो आरबीआई का इन्फ्लेशन का है वो 6% से कम करने का है। अभी इंडिया में 7% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। तो उस चीज को कंट्रोल में करने के लिए यहां पर हो सकता है इन्फ्लेशन को बचने के लिए दोबारा से रेपो रेट इंक्रीज किया जा सकता है। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या होगा? सबसे पहले अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में 0.25% से लेकर 0.35% की इन्फ्लेशन ये जो रेपो रेट है इसके इंक्रीमेंट के ऑलरेडी एस्टिमेट्स लग चुके हैं। तो जो भी हमारी अभी मार्केट चल रही है उसमें ऑलरेडी ये प्राइस्ड इन है। लेकिन अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, 0.5% बढ़ जाते हैं, 0.75% बढ़ जाते हैं, इस लेवल पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज की तरह भी हो सकता है। दूसरी चीज दोस्तों उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात होती है जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब अगर आप धीरे धीरे देखेंगे आपके एफडी के भी रेट्स बढ़ने लगे हैं और जैसे ये वाला अगर रेपो रेट बढ़ता है 0.5% बढ़ता है तो आप फिर से देखेंगे अभी 2-3 महीने बाद से आपके एफडी और जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखेंगे। इससे फायदा होता है कि वो जो रिस्क कम लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। नुकसान की बात होती है इनके लिए, किसके लिए? जिनकी ईएमआई चल रही है या फिर जिन्होंने लोन्स ले रखे हैं अलग अलग, उनके लिए एक नुकसान की बात होती है, क्योंकि ओवरऑल इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो आपकी जो ईएमआई है उसकी कीमत भी यहां पर बढ़ जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है अगर 0.25-0.35% तक इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर 0.5-0.75% के आसपास इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको शायद स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। कल ये नंबर आने वाले हैं, जब जैसे ही ये नंबर्स आएंगे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इस चैनल पे कि कैसे नंबर्स रहे और अब एक्चुअल में कितना इंपैक्ट ये नंबर्स देने वाले हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों बस अभी इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। वीडियो से हेल्प मिलती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या?
अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा। तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन, अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा। उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।